सुंदर कर्म, शुभ पर्व, हर पल सुख और हर दिन शांति आप सबके लिए लाए यह मकर संक्रांति। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के दिन से बुद्धि के अधिष्ठाता देव सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य की स्थिति दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर हो जाती है। उत्तरायण अर्थात सूर्य का उत्तर दिशा की ओर प्रयाण। इसी दिन से दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है। इससे मनुष्य की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। भारतीय संस्कृति में भी सारे शुभ कार्य इस दिन के बाद शुरू हो जाते हैं। यह त्योहार हमें सत्संकल्प व सूर्य उपासना करने की प्रेरणा देने वाला पर्व है। मनोकामना की पूर्ति के लिए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए सूर्य स्नान करना चाहिए। सूर्य की कोमल किरणों का लाभ लेना चाहिए। सूर्य स्नान से बहुत सारे रोग मिटते हैं और सूर्य नमस्कार करके बल, तेज और आयु की प्राप्ति होती है। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं सूर्य की नाई बनो। इसका अर्थ है सूर्य की तरह बनो। तो हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि सूर्य तो 200 करोड़ साल पुराना है और 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। हम उसके समान कैसे बन सकते हैं? अगर बने तो सूर्य कैसा है? सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैस का गोला है। वह कितना गर्म है। सूर्य की नाई बनो यह कहने के पीछे बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ है। हमारे ऋषि कहते हैं सूर्य जैसे अपने व्रत पर अडिग रहता है वैसे ही हमें भी अपने व्रत पर अचल और स्थिर रहना है। पूरी तत्परता के साथ अपने व्रत का पालन करना है। सूर्य से हमें यह सीख लेनी है, जैसे वह नदियों, तालाबों आदि से पानी उठा लेता है लेकिन उस पानी का अपने पास संग्रह नहीं करता, वह उस पानी को पुनः लौटा देता है। खारे सागर से भी अपनी किरणों द्वारा जल ले लेता है और मीठा जल बरसाता है। उसी पानी से खेत हरे भरे लहलहाने लगते हैं, फूल खिलते हैं और धरती माता शीतल होती है। अतः हमें भी सूर्य से त्याग सीखना चाहिए। धन की प्राप्ति करते हुए वह धन बढ़ाना भी है, स्वयं की योग्यता को भी बढ़ाना है, हमें अपनी प्रज्ञा को भी बढ़ाना है, परंतु इस धन, योग्यता एवं विद्या का केवल अपने पोषण के लिए उपयोग में न लाते हुए मानवता की सेवा में लाना है। सूर्य से हमें और एक सीख लेनी है। जैसे सूर्य नालियों, कीचड़ आदि से भी पानी उठा लेता है लेकिन इन अशुद्ध, मलिन, अस्वच्छ जगहों से प्रभावित नहीं होता, इसी तरह हमें भी हर जगह से गुण लेने चाहिए लेकिन स्वयं किसी भी दुर्गुणों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसे ही किसी के रोकने टोकने से अथवा फटकारने से भी अपने हित की बात लेकर हमें अपनी समता, नम्रता, आत्म सुख की वृत्ति बनाते हुए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। सूर्य की महत्वपूर्ण विशेषता जो हमें सीखनी चाहिए वह है कि सूर्य कभी निराश नहीं होता, कभी पलायनवादी विचार नहीं करता। घनघोर घटाएं छा जाती हैं और सूर्य को ढक लेती हैं, लेकिन सूर्य कभी यह नहीं सोचता कि अरे इन घनघोर घटाओं ने मुझे घेर लिया। कभी कभी 8 दिन तक तो कहीं 4 से 6 महीने तक इन घटाओं से घिरा रहता हूँ। मैं इतना देता हूँ फिर भी मेरे साथ अन्याय हो रहा है। नहीं, सूर्य कभी यह नहीं सोचता, कभी निराश नहीं होता। सूर्य स्वयं को अल्पता में कभी नहीं बांधता। अल्पता का अर्थ है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। सूर्य देखता है कि घनघोर घटाएं आती जाती रहती हैं। ऐसे ही हमें भी कभी कोई असफलता मिल जाए, परेशानी आ जाए, कोई रोग घेर ले अथवा हमें कभी निंदा का सामना करना पड़े, इस प्रकार की कोई भी घटना हमारे जीवन में आने पर हमें निराश नहीं होना है। हमें पलायनवादी नहीं बनना है। हमें भी अपने गौरव, अपनी महिमा में वैसे ही चमकते रहना है जैसे सूर्य चमचम चमकता रहता है। हमें सूर्य की भांति अपना आत्म तेज विकसित करना है। जैसे मकर संक्रांति के पावन पर्व से सूर्य उत्तर दिशा की ओर प्रयाण करता है, वैसे ही हमें अपना जीवन भी उन्नति, औदार्य और आत्म विकास की तरफ अग्रसर करते हुए बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। पल पल सुनहरे फूल खिले,
पल पल सुनहरे फूल खिले, कभी ना हो कांटों से सामना, जीवन को आपके नई दिशा मिले, यही है मकर संक्रांति पे हमारी शुभकामना।